बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ख्वाजा मुस्तफ़ा है और आप देख रहे हैं ख्वाजा ऑनलाइन अर्निंग, जहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के नए से नए तरीके सिखाता रहूँगा और नई से नई वीडियो मेरी आती रहेगी जो आपको फ़ायदा ही देगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में बैठ के आप यूके की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बना सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर। और उसी वीडियो को मैं आज आगे लेके चलूंगा और आज आपको मैं करके दिखाऊंगा कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर कैसे यूके की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी टेंशन और बगैर किसी वीजे के। ये बात जहन में जरूर रखनी है आपने। इसके 12 पाउंड चार्जेस जरूर होते हैं, 12 पाउंड आपके कटेंगे जरूर आपके अकाउंट से। उसके बाद आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होगी। उसके लिए आज हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और उस पर आपको मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप कि किस तरह आपने उसके ऊपर परफॉर्म करके अपनी प्राइवेट लिमिटेड यूके की रजिस्टर्ड कंपनी क्रिएट करनी है। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मौसूल हो, सबसे पहले आपको। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन के भी। तो नाज़रीन, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी एक स्लाइड अपनी ओपन की हुई आपको नज़र आ रही होगी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैंने जिस तरह अमेज़ोन की आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाया था, उसी तरह मैंने इसकी भी स्लाइड्स बना ली थी ताकि इजीली मैं आपको सिखा सकूं, इंटरनेट का कोई इशू वगैरह उसमें ना हो मुझे। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पे लिखना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके रजिस्टर। ठीक है, आप इस पे जाएंगे तो सबसे पहला लिंक जो आप देखेंगे, मैंने एरो का निशान भी दिया है www.gov.uk। ठीक है, ये आपने देख लेना है कि सबसे पहले जो लिंक ओपन होने के लिए ऊपर आ रहा है वो इस पे यही लिखा हुआ है। उस पे लिखा हुआ है सेट अप आ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर योर gov.uk। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिस पे आपने देखना है gov.uk, मोनोग्राम यूके की गवर्नमेंट का आ रहा है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा भाई आप रजिस्टर नाउ, आपने रजिस्टर नाउ करना है। सेकंड नंबर पर वो आपसे पूछेगा आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, आपने यस पे क्लिक करके उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, याद रखना है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि इजीली आप लोग देख सकें और अपनी मेरी वीडियोस के थ्रू आप इजीली जाके कंपनी रजिस्टर कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले उसने लिखा हुआ है चेक बिफोर यू स्टार्ट। ठीक है, कंटिन्यू टू क्वेश्चन, आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपसे वो पूछेगा आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल। आपने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पेपाल नहीं वर्किंग करता। आप अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है आप वो ही यूज करेंगे। इस पे आपने यस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा are any directors or person with scientific control on the company's house resource register। ठीक है, आपने उसके बाद नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी। तो आपने क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी के ऊपर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके पास ये एक पेज खुलेगा, यहाँ पे वो आपको कहेगा इंटर योर ईमेल एड्रेस। आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जहाँ पे मैंने वैसे ही एक डमी जो है ईमेल एड्रेस डाला है nadeem.mohammad97@gmail.com। इसको कंटिन्यू करूँगा तो आपकी, जैसे मैंने ये ईमेल एड्रेस डमी लिखा था, इसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, कोड। ठीक है, वो कोड मैंने नेक्स्ट पेज पे जो मुझसे वो मांग रहा है, इंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो कोड आएगा वो आपने कंफर्म करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद वो कोड लिखने के बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपके पास जो ओपन होगा पेज, तो इसमें वो पूछ रहा है आपसे ईमेल एड्रेस कंफर्म्ड। ठीक है, आपने सबसे पहले उसको कंटिन्यू करना है। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर फुल नेम। याद रखना है यहाँ पे आपने वो नाम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा या आईडी कार्ड पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वो नाम लिखना है और कंटिन्यू करना है। नीचे फिर वो आपसे पूछेगा क्रिएट अ पासवर्ड।
क्रिएट अ पासवर्ड पे जाएंगे, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं 10 डिजिट का वो पासवर्ड होना चाहिए मैक्सिमम। उसमें एक बड़ा डिजिट होना चाहिए कैपिटल और एक स्मॉल भी होने चाहिए, कुछ मेरिकल्स नंबर भी होने चाहिए इसमें। तो वो आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड लिखना है। उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है आपसे कंफर्म योर पासवर्ड, वही पासवर्ड आपने दोबारा नीचे लिखना है, दैट कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा सेटअप रिकवरी फॉर योर साइन इन डिटेल्स, तो आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि सेटअप आ रिकवरी वर्ड, कि आपका रिकवरी वर्ड क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इस्लामाबाद लिख दिया। आप यहाँ पे अपना जो भी रखना चाहें, अपना नाम, मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, पर ये आपने वो रखना है, कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा वो लिख के अपना रिकवरी कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने इस्लामाबाद लिखा है, अब मैं इस्लामाबाद लिख के कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास एक नई टैब ओपन होगी जहाँ पे लिखा आएगा योर गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी दिस इज। ठीक है, मैं जैसे कि अपनी मैं मिसाल दूं तो मैंने ये दोनों पेज अपने पास पिक्चर लेके रख लेता होता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये रिकवरी पासवर्ड लिखा था और ये गेटवे की यूजर आईडी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से यूके की मिली थी। ठीक है, ये आप अपने पास, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पास पिक्चर लेके मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप में सेफ रख लें। ठीक है, गेटवे यूजर आईडी आपको मिल चुकी है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, तो आपने अपनी जो ईमेल एड्रेस लिखी होगी नीचे वो आ रही होगी, वो आपने उसको क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू दी कंपनी, कि आपका क्या रिलेशन है इस कंपनी के साथ। तो आपने सबसे ऊपर आ रहा होगा कंपनी डायरेक्टर। ठीक है, आपने कंपनी डायरेक्टर के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है सबसे पहले विल दी कंपनी बी आ कम्युनिकेट इंटरेस्ट कंपनी, तो नो, कि आपकी कंपनी इंटरेस्ट वगैरह लेती है या देती है, तो आपने नो करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय ग्रेजुएटी। ठीक है, तो वो आपने लिख देना है लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर करके आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो पूछेगा कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी नेम, व्हाट इज द कंपनी नेम, आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं, जो भी एक्स वाई जी आप रखना चाहते हैं। मैंने एक डमी के तौर पे लिख दिया नदीम ट्रेडिंग। ठीक है, आगे वो नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप लिमिटेड आगे लिखना चाहते हैं, एलटीडी लिखना चाहते हैं, दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें। मैंने एक सिंपल तौर पे एलटीडी सेलेक्ट किया और सेव एंड कंटिन्यू किया है। अच्छा, उसके बाद आगे वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कि आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एड्रेस क्या है। आपने जो भी यूके का एड्रेस आपके पास हो, अगर कोई रिलेटिव रहता हो तो उससे ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन फिजिकल भी मिल रहा है और विजुअल एड्रेस भी ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं यूके का, पाकिस्तान में बैठ के। उसके ऊपर भी मैं आने वाले कुछ अरसे में आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। बट वो मैंने तो परचेज किया हुआ था, तो मेरे पास यूके का पोस्टल कोड था उस एड्रेस का। मैंने वो फिर भी यहाँ पे मैंने एक डमी एड्रेस लिख दिया KT13JA, ए पोस्टल एड्रेस का जो मेरे पास वहाँ का यूके का पोस्टल एड्रेस को डमी था, मैंने वो लिख दिया। फाइंड एड्रेस पे क्लिक किया तो आगे आपको एक टूल बार खुला नजर आ रहा होगा, चूज एन एड्रेस। इसमें मैं अब देखूंगा कि मेरा एड्रेस जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे कि 20वें नंबर पे मैंने एक वैसे ही डमी क्लिक कर दिया कि मेरा एड्रेस इस नंबर पे आ रहा है, एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कंफर्म द रजिस्टर ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस आपका वही होगा जो आपने सेलेक्ट किया है। कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, कि कंपनी आप कहाँ रजिस्टर करना चाह रहे हैं, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, तो आपने इंग्लैंड सेलेक्ट करके सेफ एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे पूछा है व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपने जो एड्रेस उसमें डाला था वो एड्रेस नीचे आ रहा होगा, आपने उसको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा गिव अस वन मोर वे टू कॉन्टैक्ट नदीम ट्रेडिंग एलटीडी,
कि इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो आपका यूके का फ़ोन नंबर आपने परचेज़ किया होगा वर्चुअली, वो आपसे वो माँगेगा। वहाँ पे आपने मैंने एक डमी फ़ोन नंबर ऊपर लिख दिया, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे आप अपना यूके का जो भी आपने वर्चुअल नंबर लिया होगा, वो आप यहाँ पे डालेंगे। नीचे अगेन ईमेल एड्रेस आपसे माँगेगा, वही ईमेल एड्रेस आप यूज़ करेंगे जो आपके पास है। उसके बाद नीचे वो कह रहा है अदर कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई उसके अलावा आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है और आप देना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं देना चाहते या नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वो ब्लैंक छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है सबसे पहले, इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एन अदर बिजनेस, तो आपने लिखना है नो। सेफ एंड कंटिन्यू कर देना है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी किसी पुरानी कंपनी से रिप्लेस करना चाह रहे हैं नया बिजनेस, तो आपने कहना है नो एंड सेफ एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो आपसे पूछेगा व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, तो आपने लिख देना है ऑन दी सम डेट इट गेट सेट अप। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने लिख देना है नो। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे आप। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, कि आपकी कंपनी क्या करती है। रिटेल आपने इसमें लिखना है रिटेल। रिटेल लिखने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, लास्ट में लिखा होगा उसी ऑप्शन के, अदर रिटेल सेल नॉट इज स्टोर स्टॉल और मार्केट। ठीक है, कि आपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए बनानी है और वो सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे आप। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। ठीक है, तो आपने वो जो लिखा होगा अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर, वो आपके पास ऑप्शन लिखी आ रही होगी, आपने कंफर्म करना है एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा हैज़ एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ रिसोर्स रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनीज हाउस ऑफ प्रोटेक्शन, तो आपने लिखना है नो। सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर वो आपसे पूछेगा डायरेक्टर्स डिटेल, कि भाई आपका जो भी डायरेक्टर है इस कंपनी के, आप डायरेक्टर हैं, तो वो आपसे आपकी डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले मिस्टर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आएगा, फिर मिडिल नेम आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा, जैसे एक हम फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एज द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम और बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 ईयर, तो आपने लिखना है नो। नीचे उसने पूछा आपसे नेशनैलिटी आपकी कहाँ की है, आपने पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नीचे जॉब टाइटल वो पूछेगा, वहां पे आपने जनरल मैनेजर लिख देना है। सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ फॉर मोहम्मद नदीम, कि इनका कोई भी ऐसा एड्रेस जो जिधर डाक वगैरह इनकी या कोई भी मेल वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स हम भेजते हैं तो इनको यहाँ पे रिसीव हो। तो यहाँ पे आपके वही एड्रेस शो होगा जो आपने यूके का या इंग्लैंड का लिखा होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ दी होम एड्रेस फॉर मोहम्मद नदीम, तो वही एड्रेस आपने रिपीट में सेफ से आ रहा होगा लिखा, उसको सिलेक्ट करना है, सेफ एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो पूछेगा डज मोहम्मद नदीम वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल, तो आपने यस करना है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ईमेल के थ्रू रिमाइंडर या हम कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट रिसीव करवा सकते हैं, तो आपने यस के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा विच ईमेल एड्रेस डज मोहम्मद नदीम वांट टू यूज टू रिसीविंग फाइल एंड रिमाइंडर्स, तो उसके लिए आपने वही आपकी ईमेल एड्रेस जो भी आप लिखेंगे वो आ रही होगी नीचे लिखी ऑप्शन में, आपने उसको सिलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे आपके पास ये आ जाएगा, पेज ओपन होगा चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर्स डिटेल। ये डिटेल आपने कंफर्म करनी है, एक बार चेक करनी है कि आपने जो भी डिटेल सेलेक्ट की है वो वही डिटेल है जो आपकी पर्सनल डिटेल है। उसके बाद आपने उसको कंफर्म वेयर डायरेक्टर्स लाइव के पे चेक करना है। उसके बाद एग्री टू बी आर डायरेक्टर उस पर चेक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनीज शेयर होल्डर्स, कि आपकी कंपनी के कोई शेयर होल्डर्स हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद वो पूछ रहा है इज मोहम्मद नदीम इज शेयर होल्डर, तो आपने लिखना है यस, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे वो पूछ रहा है शुड यू लाइक लाइक टू ऐड एन अदर शेयर होल्डर, आपके इसके अलावा कोई शेयर होल्डर हैं, तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करके और सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स डिटेल्स, ठीक है, वो आपकी मोहम्मद नदीम साहब की डिटेल आ रही होगी, उनका एड्रेस आ रहा होगा, वो आपने चेक कर लेना है, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन कॉमन टाइप ऑफ शेयर, तो आपने लिखना है यस, सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर वो आपसे पूछेगा हाउ मैनी शेयर डज मोहम्मद नदीम ऑन, तो वहां पे आपने वन शेयर के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगी, उसमें वो पूछेगा चूज अ वैल्यू ऑफ ईच शेयर, आपका एक शेयर कितने का होना चाहिए। यहाँ पे आपने 1 पाउंड जो है ना उसको सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि प्लीज चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर्स, ठीक है, वो आपने जो भी वैल्यू वगैरह उसकी लिखी होगी वो चेक करना है एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा योर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद साइंटिफिक कंट्रोल ओवर द कंपनी, तो उसको आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे वो पूछ रहा है फ्रॉम योर प्रोविजन आंसर वी नो दैट मोहम्मद नदीम इज अ पर्सन विद साइंटिफिक कंट्रोल, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा डज मोहम्मद नदीम has the right to appoint or remove the majority of company directors, तो यहाँ पे आपने यस कंट्रोल सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मोहम्मद नदीम को पूरी अथॉरिटी होगी कि किसी को भी वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू करनी है। उसके बाद वो आपको कहेगा चेक एंड कंफर्म डिटेल ऑफ द पर्सन इज कंट्रोल ऑफ मोहम्मद नदीम ट्रेडिंग एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इजीली आपने ये डिटेल चेक करनी है कि आपने जो चीज़ें पीछे फिल की थी वो सही फिल की थी, कोई गलती तो नहीं है उसके अंदर। फिर नीचे 2 कॉलम आ रहे होंगे, उसको आपने चेक करना है, सेफ एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा फॉर्म, उसमें वो पूछ रहा है मॉडल एथेटिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आपने इसको यस को सिलेक्ट करना है और सेफ एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, तो आपने चेक करके उसको सेफ एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ मोहम्मद नदीम, कि भाई इसके ऊपर आपसे वो ये चीज़ पूछा चूज 3 पीस ऑफ पर्सन इंफॉर्मेशन फॉर, ठीक है, इसमें आपने जो भी चीज़ फिल करनी, जैसे होम टाउन ऑफ बर्थ है, तो जैसे मैंने ISL लिख दिया, इस्लामाबाद के 3 कैपिटल या शुरू के लफ्ज़ जो हैं वो लिख दिए। उसके बाद वो पूछा फ़ोन नंबर 030 लिख दिए, जो हमारे फ़ोन नंबर स्टार्ट होते हैं जैसे, वो उसके 3 हिंसे। पासपोर्ट नंबर तो उसके भी मैंने शुरू के 3 हिंसे लिख दिए हैं, इसमें 3 डिजिट ही यूज़ होंगे, याद रखना है आपने। और इस पेज की भी अपने पास पिक्चर लेके रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। इसको सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, वो आपको कहेगा चेक एंड कंफर्म योर आंसर, कि आपने जो आंसर दिए हैं शुरू से आखिर अभी तक वो आप एक बार चेक कर लें और उसको तसल्ली से चेक कीजिएगा, कहीं पर आपने कोई गलती ना की हो। उसके बाद आपने उसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे कहेगा ये सारे आंसर दोबारा से रीचेक कर लें एक बार, किसी में कोई इशू आ रहा हो या कोई भी चीज़ आपसे गलत लिखी गई हो तो आप दोबारा उसको एडिट कर सकें। अगर आपकी तरफ से ओके होगा तो फिर आपने कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन के ऊपर प्रेस कर देना है। जब उस पर आप प्रेस कर देंगे उसके बाद वो आपसे कहेगा योर अबाउट टू मेक अ श्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड, कि 12 पाउंड पेमेंट जो आपसे शुरू में भी कंपनी रजिस्टर के लिए बताया गया था, मैंने जैसे बताया था आपको कि 12 पाउंड आपकी फीस होगी जो इसकी, वो आपसे लेंगे। उसके लिए आपने मेक पेमेंट कर देना है, तो आपके पास नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी आप डिटेल लिखेंगे। उसके बाद उसको पे करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको ये नीचे जो 2 पेज ओपन हुए हुए नज़र आ रहे हैं, फिर ये 2 पेज आपके पास ओपन हो जाएंगे और उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर का प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद
2 वर्किंग डेज़ या 3 वर्किंग डेज़ लेता है ऑलमोस्ट, यूके की गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद वो आपको ये 2 पेपर ईमेल करती है आपकी उसी ईमेल के ऊपर जो आपकी ईमेल होती है। जैसे कि करिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नीचे कंपनी नेम और नंबर होगा कि जो आपके कंपनी का नंबर इशू होगा। उसके बाद नीचे आपका जैसे लिखा होगा कि जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वो लिखा होगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। मैंने आपको पूरी कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। कहीं पर अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, मेरी वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। तो ये है कि ये एक इजी सा फॉर्मेट था और इजी सा फार्मूला था जिससे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। चलें, अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया है कि किस तरीके से आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जब तक मैं अपनी नई वीडियो अपलोड नहीं करता। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका अपना और प्यारा ख्वाजा मुस्तफ़ा। अल्लाह हाफिज़।